बहुत बहुत नमस्कार क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। तो स्वागत करते हैं एकलव्य वाटिका यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 2018 से लेकर 2023 तक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज जो बार बार रिपीट होते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स में करवाने वाला हूं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ साथ क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। तो यह वीडियो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें मोस्ट वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, हूबहू एकदम उसी तरह से रिपीट किए जाते हैं, एकदम डायरेक्टली वैल्यू भी चेंज नहीं की जाती है, वैल्यू भी चेंज नहीं होती है, एकदम डायरेक्ट रिपीट कर दी जाती है। तो वो सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपको करके जाने ही चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं मुंह से कितना बोलूंगा भाई, प्रैक्टिकल जाके देख लो, जितना पेपर है 2018 से 2023 तक उल्टा लो, आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और बार बार मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। तो 2024 में इस बार भी ये सारे न्यूमेरिकल्स में से 2 न्यूमेरिकल्स आना फिक्स है, एकदम भाई रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी हम और सारा वीडियो हम बनाते रहेंगे, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, हर एक चैप्टर्स के हर एक सब्जेक्ट्स के यहां पर वीडियोज मिलेंगे जिससे आपको एग्जाम में मार्क्स बूस्ट आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक बताएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे, कैसे आप जो है एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको भाई इधर क्वेश्चन दिखेंगे और आपको ना देखना है कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कौन से ईयर में और कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये सारा न्यूमेरिकल्स अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ऐसे सॉल्व होगा नहीं, सबसे पहले आपको उसके पीछे का कंसेप्ट पता होना चाहिए। फिजिक्स में यही है भाई, अगर यू नो द कंसेप्ट देन यू विल डेफिनेटली सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर जो भी न्यूमेरिकल है उसके पीछे का आप कंसेप्ट जानते हो, आप न्यूमेरिकल को इजी तरह से हैंडल कर लो, ये मुझे पता है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इधर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान इधर उधर नहीं घुमाइएगा, है ना, इधर उधर ध्यान नहीं घुमाना है। और बच्चे भाई साहब, कोई बच्चे बहुत ज्यादा तेज होते हैं, कोई मॉडरेट होते हैं, कोई बहुत ही कमजोर होते हैं, तो भाई वो ना ध्यान इधर उधर करते हैं। जो फोकस क्या कहते हैं, यहाँ पे ये बात नहीं बोलूंगा, चलिए थोड़ा ऑड हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि फोकस जो है ना आपको एकदम स्टेट रखनी है और फोकस पढ़ाई पे रखनी है। अगर ये करने में आप सफल हो जाते हो, 90% स्टूडेंट यही करने में सफल नहीं हो पाते, उनका फोकस कहीं और चला जाता है और फोकस अगर हटा तो फिर समझ सकते हो क्या होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से आप लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ 4 आइडेंटिकल रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज so as to give an effective resistance RS and the connected in parallel so that to give an effective resistance RP, और रेशियो बताना है RS and RP का। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए RS और RP क्या होता है। अगर रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में जोड़ रहे हैं तो उसको RS बोलते हैं और पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो RP बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ना यहाँ पर 4 रजिस्टर्स दिए गए हैं और चारों आइडेंटिकल हैं, चारों जो है 8 ओम का ही रजिस्टर्स है। ठीक है, और पहले उस 8 ओम के रजिस्टर्स को क्या किया जाता है, सबसे पहले सीरीज में जोड़ा जाता है, सीरीज में जुड़ने के बाद उसको फिर पैरेलल में जोड़ा जाता है और तब वो ऐसा करने के बाद उन दोनों का जो रेशियो होगा वो बताना है। ठीक है, यानी क्या बताना आपको, एक बार ये नीचे क्यों चला गया बे तू, आओ। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है RS और RP, इसका रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इसका रेशियो पूछ रहा है। कर लोगे भाई, आओ करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है ना आपको वो दे रखी है 8 ओम और ये 4 रजिस्टर्स इसी तरह के हैं। ठीक है, 4 रजिस्टर्स है और पहले इसको सीरीज में जोड़ते हैं फिर पैरेलल में जोड़ते हैं। तो सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 ओम का रेजिस्टेंस है और उसको अगर आप लोग ना पहले सीरीज में जोड़ोगे तो क्या होगा, डेफिनेटली है RS, फार्मूला होता है सीरीज का यही। तो 8 ओम प्लस 8 ओम प्लस 8 ओम प्लस 8 ओम कितना हो जाएगा भाई, 16, 24, 32 ओम हो जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं। पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। ठीक है, फॉर्मूला एकदम बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो Rp = क्या होगा, रेजिस्टेंस R1 R2 सब तो एक ही है, तो 8 ओम 1/8 ओम 1/8 ओम 1/8 ओम, सारा 8 ओम होगा, 1/8 ओम। बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स। तो Rp ओवरऑल क्या होगी, एलसीएम 8 ही होगा, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +, ठीक है। तो यहाँ पे Rp क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4/8 ओम। ठीक है, 1/Rp होगा, वेरी सॉरी 1/Rp, ये फॉर्मूला होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, Rp = क्या हो जाएगा, 8/4, और ये कटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो Rp क्या हो गया, 2। तो यहां से रेशियो कह रहा है ना निकालने के लिए आपको, Rs से Rp का रेशियो। तो Rs कितना है, Rs की वैल्यू यहां पर हमने कैलकुलेट की थी 32 ओम, तो मैं लिखूंगा 32 ओम और डिवाइडेड बाय किसका कह रहा है, Rp की वैल्यू कितनी थी भाई बताओ, Rp की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। ये कटेगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो Rs से 16 और नीचे में 1 हो गया, है ना, कोई दिक्कत। तो Rs से Rp की जो रेशियो बनेगी वो 16:1 बनेगी, यही होगा भाई, जवाब यही होना चाहिए, है ना, यही है भाई, देख लो 16:1 बनती है, यही सही जवाब है भाई। जिन जिन का सही हुआ बहुत बहुत धन्यवाद उनका, इसी ढंग से पढ़ते रहो। ऑप्शन भी दिया हुआ है, अच्छा ऑप्शन में 32, 2, 0.5 और 16 दिया है, तो 16:1 बनेगा, और 16 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 16 है तो 16:1 भी हम लोग लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं, नोट करिएगा भाई, चलिए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए भाई, और ये क्वेश्चन ना भाई कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, 2019 में नहीं, 2023 में पूछा गया ये, ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, बहुत बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है, और इस तरह का ना क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करके ही जाएंगे भाई, प्रैक्टिस करना ही करना है अपना लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए भाई, ये वीडियो आप तक जा रही है, पहुंच रही है, तो आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन पेपर में लड़ने वाले हैं भाई, ठीक है, समझ रहे हो, यही सारे क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहां पर क्या पूछ रहा है अपना लोगों से कि यहां पर एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, और ये भी 2023 में पूछा गया है। इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखो क्या है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 800 वाट, ठीक है, व्हेन हीटिंग इज at the maximum rate and 300 watt when the heating is at maximum, heat maximum कब होगी, ठीक है। if the source voltage is 220 volt then calculate the current and resistance in each case के लिए रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या पूछ रहा है, तो इसमें और भी सारे क्वेश्चंस हैं। बी में पूछ रहा है कि व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और भाई उसके साथ साथ और भी क्या है, और पूछ रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन अ करंट पासेस थ्रू अ रजिस्टर फॉर सम टाइम, और ये क्वेश्चन 2023 में आया। तो आइए सॉल्व करते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को आप पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन को नोट करते जाइए और बार बार इस सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, बार बार लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस करना है, इससे आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर अगर आपको पेपर आएगा सामने तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। बार बार प्रैक्टिस करो भाई, और आपको ना क्वेश्चन को बार बार लिख लिख कर खूब सारा प्रैक्टिस कर देना है। इससे आपका इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि भाई आपको ना कुछ डर नहीं लगेगा एग्जाम से। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर मेरे को डर लग रहा है, सर मेरे को डर लग रहा है। अरे भाई डर क्यों लगेगा भाई, अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हो तो डर किस बात का, डरता वही है ना जो अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो भाई समझ के आपको चलना पड़ेगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ लोगे तो आपको डर लगेगा ही नहीं भाई। डर उनको लगता है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े रहते, ठीक है, ये मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत ही बढ़िया। चलिए हाँ, ये कह रहा है कि एक आयरन है जिसको चलने जो ना जो है एक इलेक्ट्रिक आयरन है, वो एनर्जी कंज्यूम करता है
किस रेट से, 880 वॉट से। एंड जब इसका जो हीटिंग इफेक्ट है मैक्सिमम हो जाता है जब 330 वाट यहाँ पर पावर सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो मिनिमम, तो इसका जो है ना मिनिमम कहने का मेरा मतलब है कि जब पावर 880 वाट रहता है तो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होती है, और जब पावर 330 जाता है तो मिनिमम हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर यहां पर इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, वो 220 वोल्ट है, तो आपको करंट बताना है और रेजिस्टेंस बताना है हर एक केस में। आइए देखते हैं भाई। देखो यहां पर पावर दे रखा है, P1 आपको दे रखा है कितना, 880 वॉट। फिर पावर दूसरा दे रखा है, P2 दे रखा है आपको 330 वॉट। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, उसके बाद आपको वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद आपको करंट पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, और उसके बाद रेजिस्टेंस भी पूछ रहा है। देखो भाई ये आराम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पावर का तो बहुत सारा फार्मूला होता है, ध्यान से देखो भाई, पावर का बहुत सारा फार्मूला, P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, P इक्वल टू I स्क्वायर R, P इक्वल टू V इंटू I, ठीक है, P इक्वल टू E बाई T, P इक्वल टू W बाई T, बहुत सारा फार्मूला होता है। अब ये कौन सा फार्मूला यहां पर इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है ये आपको देखते ही पता चल जाएगा। जब दो वैल्यू दी हुई है, तीसरा वैल्यू निकालना है, तब वो फार्मूला यूज करेंगे। आओ देखते हैं। देखो भाई यहां पर पावर दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है, तो यहां पर हम करंट निकाल लेंगे ये वाला फार्मूला से, ये वाला फार्मूला से। देखो P इक्वल टू VI से हम करंट निकाल सकते हैं। देखो भाई हमारा पावर दिया है 880 वॉट, यही है, और वोल्टेज हमारा 220 है। चलो भाई तो करंट निकलेगा ना भाई, करंट है क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 880 डिवाइडेड बाई 220, यही तो होगा भाई, है ना, यही होगा ना। तो करंट यहां से 4 एम्पियर आ गई, यही ना होगा। तो करंट यहां से कितनी आ गई, 4 एम्पियर करंट आ गई, तो यहां पर 4 एम्पियर करंट आ गई। चलो भाई, और इस केस में कह रहा है ना, हर एक केस में आपको करंट बताना है, तो इस केस में करंट इतनी आ गई। जब पावर इतना होगा, जब पावर कितना होगा, जब पावर 330 वाट होगा, और जब पावर 330 वाट होगा और वोल्टेज तो आपको उतना ही है 220, तो यहां पर करंट आप बता दो क्या होगा, वही फार्मूला P इक्वल टू VI। तो पावर जो है पावर लिख दो 330 वॉट, और वोल्टेज 220 ही रहेगी, और करंट, तो करंट इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 330 और 220, देखो कितना आता है, ये से ये कट रहा है, 11 बार में काट दो ना, 11 3 जा 11 तिया 33 और 11 दूनी बस 3/2, यानी 1.5 आ रहा है, लगभग में 1.5 एम्पियर आ रहा है। इस कंडीशन में इतना आ रहा है वैल्यू, ठीक है, करंट के। चलिए तो दोनों कंडीशन में हमने करंट फाइंड कर लिया, और दोनों कंडीशन में रेजिस्टेंस भी कह रहा है फाइंड करने के लिए। देखो भाई यही कह रहा है क्वेश्चन, दोनों कंडीशन में रेजिस्टेंस भी कह रहा है फाइंड करने। इस कंडीशन में रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, यहां पे कर दूं, यहां पे P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, यही फॉर्मूला से प्रूव कर सकते हो। देखो ना, क्यों, कैसे कर सकते हो, पावर दिया है, हाँ दिया है, V दिया है, हाँ दिया है, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं, P दिया है, हाँ दिया है, V दिया है, हाँ दिया है, रेजिस्टेंस निकालना है तो निकाल सकते हो। अरे भाई यही तो पूछ रहा है। तो आओ, पावर कितना है, इस कंडीशन में पावर 880 है, और V स्क्वायर जो कि 220 का, V कितना है, वोल्टेज तो 220 ही है, 220 का स्क्वायर यानी 220 गुने 220, और रेजिस्टेंस ही तो निकालना है, तो रेजिस्टेंस इसके जगह पे आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, 220 गुने 220 एंड डिवाइडेड बाय 880, यहां से ये जीरो कटेगा, ठीक है। 11 से काट सकते हो, 11 दूनी 22 और 11 8 88, ठीक है, और ये 4 बार में कटेगा, और यहां से आप इसको 4 से काट सकते हो, और 4 पंचे 20, 2 54, हाँ ठीक है। ये कितना आ गया रेजिस्टेंस, यहां से रेजिस्टेंस इसकी आ गई 54 ओम, ठीक है। ये कुछ अच्छा देख लेते हैं, इससे गलत होगा तो पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस कंडीशन में हम लोग निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पावर कितनी है, आर को यहां ले जाते हैं, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P। तो आर जो है रेजिस्टेंस, V कितना है, V तो उतना ही है 220 गुने 220, और रेजिस्टेंस कितना है 330, ये जीरो से ये जीरो काट दो, फिर 11 दूनी 22, 11 तिया 33, है ना,
और यहां से आ जाएगी, यहां पे मैं कर देता हूं, बाकी का उठा के यहां पे पटक दो, कितना होगा, R इक्वल टू 220 को 2 से गुना करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 0 और डिवाइडेड बाय 3, इससे कट करो तो हम इधर हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई 3 4। देखो कैलकुलेशन स्पीड अपना बढ़ाओ भाई, मेन चीज है अपना कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ, जितना ज्यादा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। तो 3 1 जा 3 1 1 1 4 4 3 12 टा 2 और 4 5 20 125 हो, ये क्या आ रहा भाई, तो कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, यहां पर रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस 125 ओम बता रहा है, क्या प्रॉब्लम है भाई, देख लेता हूं ये सही है कि नहीं, मैं देख लेता हूं, आप इसको नोट करो, पहले जल्दी से नोट करो तो इसको। ठीक है भाई, तो ये एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 125 ओम। और यहां पर अरे ये भाई यहां पे एक मिस्टेक हुआ है, देखो यहां पर मैंने इसको काटने में गड़बड़ किया, यहां पर 55 होगा ओम, यहां पर 55 ओम हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना मिस्टेक था और कोई मिस्टेक नहीं है। हमने इसके लिए करंट निकाला, इसके लिए और इसके लिए देखो करंट निकाल लिया है ना, इसके लिए भी करंट निकाल लिया, इसके लिए भी करंट निकाल लिया, इसके लिए आपको ना लोग को 1 नंबर मिल जाएगा, इसके लिए रेजिस्टेंस और इसके लिए रेजिस्टेंस दोनों निकाल दिए, इसमें हमको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है भाई। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ये याद रखना, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछ रहा है। देखो भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब भी कोई वायर से या हाई रेजिस्टेंस वायर से अगर मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि वहां जो है उस कंडक्टर में जो भी पार्टिकल्स रहते हैं है ना, या चार्जेस रहते हैं, उससे वो कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद फ्रिक्शन के कारण जो भी हीट प्रोड्यूस होता है, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हो गए और एटम से वो कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और टकराने की वजह से फ्रिक्शन के कारण जो भी हीट जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को यानी इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं भाई। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन अ करंट पासेस थ्रू अ रजिस्टर फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए अगर किसी भी वायर से अगर करंट पास होगा तो उसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन देना है। तो हीट जो भी कुछ अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, देखो भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी फंडा है, किसी वायर से अगर हीट प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब क्या, कोई भी वायर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर पास होगा तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, तो भाई इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से दिखा सकते हैं, जहां हम लोग जानते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ठीक है, I स्क्वायर के, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा टेम्परेचर के भी, ठीक है, और रेजिस्टेंस के भी, और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे किसके, टेम्परेचर के भी। ठीक है, और यहां पर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पर आएगा हमारा एक कांस्टेंट दैट इज के एंड I स्क्वायर RT। यहां पर के की वैल्यू, यहां पर के की वैल्यू क्या होती है, यहां पे मैं लिखूंगा के की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए 1 की कोई वैल्यू यहां पर नहीं डालूंगा मैं, कोई का मतलब ही नहीं रहेगा। तो यहां पर I स्क्वायर RT बनता है और यही हमारा एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला से हम हीट प्रोड्यूस निकाल सकते हैं, जो भी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हुआ है वो हीट प्रोड्यूस हम इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको मिटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। ठीक है, ओके भाई, देखिए भाई इससे मिट जाता है बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो भाई आप लोग बढ़िया से अभी तैयारी करो, और एग्जाम के बीच में जो गैप रहता है ना, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम है उसके बीच में बहुत सारा गैप रहता है, तो आप उसमें भी बहुत अच्छे से तैयारी प्रिपरेशन आपका अपना कर सकते हो। ठीक है, मस्ती में फोकस ऑन योर गोल ऑलवेज। ठीक है, हमेशा गोल पे फोकस करना है, किसी और चीज पे नहीं तो प्रॉब्लम आप ही को होगा और फिर उसके लिए रोओगे भाई,
तो शुरुआत में ही स्टेटस को अच्छा कर लेना है, पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, फिर बाद में तो सब कुछ हैंडल कर ही लोगे, ठीक है ना। हाँ, ये बात होती है। देखो भाई, अभी सभी लोग ना प्यार के चक्कर में पड़ रहे हैं, और जो रियल है ना, जो रियल आदमी है वो मेहनत कर रहा है। भाई जिस लड़की से आप प्यार कर रहे हो ना, बहुत ही शिद्दत वाला, और सिर्फ प्यार कर रहे हो, उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे बिल्कुल भी, एकदम ऐसे ही व्हाट्सएप चला रहे, इधर घूम रहे दिन भर, उसके गली के चक्कर काट रहे, तो उसको पाने के लिए ना कोई मेहनत कर रहा है। आप प्यार करते रह जाओगे, उसको कोई ब्याह के ले जाएगा। तो भाई इतने अच्छे से मेहनत करनी है ना, आज से इतने अच्छे से करनी है ना भाई। अगर आप में पावर है ना, अगर आप सच में उससे प्यार करते हैं ना, रियल में शिद्दत वाला, तो उसके लिए इतना मेहनत करो, उतना मेहनत करो कि वो आपसे उसकी शादी हो जाए। क्योंकि ये सच्चाई ये है ना कि सभी लोग बोलते हैं कि जो जोड़ी होती है ना वो ऊपर वाला बना के देता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। आपकी देखिए, किसी से शादी आपकी होनी है तो सबसे पहले घर वाले की मर्जी होनी चाहिए, लड़की का मतलब फैमिली है कैसा वो देखा जाता है, कौन से कास्ट की है, कौन सी रिलीजन की है, ये सारा देखने के बाद शादी होता है। और वो कहते हैं कि भाई ये जो शादी है ना, वो ये जो जोड़ी है वो ऊपर वाला बना के भेजता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सैड रियलिटी है हमारे समाज की। तो इतने अच्छे से पढ़ाई करो ना, इतने अच्छे से रगड़ दो, इतने अच्छे से आग लगा दो, इतने अच्छे से पढ़ो ना कि वो उसकी आपसे शादी हो जाए। फिर ना किसी की इतनी औकात नहीं है जो पूछे कि आप कौन से कास्ट के हो, कौन से रिलीजन के हो, है ना, आप कितना कमाते हो, क्योंकि आप चुटकियों में उसको खरीदने का पावर रखोगे। तो एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है ना, शिक्षा ही ऐसा चीज है जो इस सारी चीजों को बदल सकता है, ठीक है। नहीं तो प्यार करते रह जाओगे और भाई उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, उसको पाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, पता चलेगा उसको कोई और शादी करके ले जाएगा और आप देखते रह जाओगे, रोते रह जाओगे। भाई कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए अभी भी समय है, उसके लिए मेहनत करो भाई, उसी के लिए पढ़ो। पढ़ना तो आपको अपने माता पिता के कंडीशन के लिए चाहिए, उनका कंडीशन बदलने के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन चलो कोई मोटिवेशन तो है आपको, उसके लिए पढ़ो। जो भी मोटिवेशन, जिससे आपको मोटिवेशन मिल रहा है उसको पाने के लिए पढ़ो भाई। और जिनके लिए जो स्टूडेंट अपने माता पिता का ना सपना पूरा करने के लिए पढ़ते हो, वो उनसे मोटिवेट हो भाई। मैं क्या बोलूं उससे ज्यादा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, हाँ यहाँ पे है, फोन से मैं करवाता हूं ना, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना है और उसकी एसआई यूनिट लिखनी है। आपको इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना ही आता ही होगा, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वाट होती है। तो ये तो सिंपल था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पावर को डिफाइन करने तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज नोन एज पावर। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है कि टू बल्ब्स रेटेड 100 वाट एंड 200 वोल्ट। और भाई ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में पूछा, और 2022 में नहीं, बहुत बार ये क्वेश्चन हूबहू रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है, इसको हम बढ़िया से करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है कि दो बल्ब है जिसका जो पावर है रेटेड, टू बल्ब्स आर रेटेड 100 वाट एंड 220 वोल्ट एंड 60 वाट एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट है। चलिए पहले डायग्राम बना के हम करते हैं। बहुत ही बढ़िया, एक बल्ब यहां रहा, ठमाक टेढ़ा हो गया ना। सर टेढ़ा क्यों बनाते हो, सीधा बनाओ ना। तो बना देता हूं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा चीज सही लगता है सबको, ठीक है। टेढ़ी चीज किसी को सही नहीं लगती, चाहे वो इंसान हो या कुछ और। चलो तो है ना, ये दो बल्ब है, दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ये बोल रहा है। और दो बल्ब है जिसका एक का पावर है 100 वाट, ये बल्ब का पावर 100 वाट, और ये नीचे वाले बल्ब का पावर कितना है भाई, टू बल्ब्स रेटेड विद 100 वाट एंड 220 वोल्ट, ठीक है, एंड 60 वाट। ये वाला बल्ब का 60 वाट है, बहुत ही बढ़िया। और ये जो सप्लाई लाइन से जुड़ रहा है उसका बैटरी का जो पोटेंशियल है वो दे रखा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, बहुत ही बढ़िया। चलिए ये है हमारा कुछ सर्किट बनेगा। चलिए तो पूछ रहा है कि फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब्स फ्रॉम द मेन, यानी मेन जो है, यानी इस सर्किट में टोटल करंट कितना जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बहुत इजी सवाल है भाई, आपको पता होना चाहिए। पावर का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो यहाँ P1 पावर 1 और ये P2 दिया हुआ है,
ठीक है, और यहां पर वोल्टेज दिया हुआ है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? देखो P = VI होता है, ठीक है, ये होता है कि नहीं होता? तो यहां से आप करंट निकाल लोगे। P = पावर कितना दिया हुआ है? देखो पावर दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पावर के लिए ऐड करना होगा। पावर को पहले ऐड कर दो, दोनों पावर को ऐड करो, तो पावर को ऐड करोगे तो कितना होगा? 160 होगा। आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये दोनों पावर को जोड़ो, तो पावर = P1 + P2। देखो पावर ऐसे ही जुड़ जाता है, पावर को जोड़ने के लिए सीरीज पैरेलल नहीं करना पड़ता। तो 100 वाट + 60 वाट, दैट इज कितना वाट? पावर जो है 160 वाट हो जाएगा। तो पावर हम 160 वाट रखेंगे, वोल्टेज 220 वोल्ट, और करंट यहां से हम लोग का निकल जाएगा। I बराबर हो जाएगा 160 वाट एंड डिवाइडेड बाय 220 वोल्ट। यहां से आप करोगे 0 0 कट गया, 16 बट्टा 22, इसको काटो भाई, 8 बाई 11 यहां पर करंट आ गया, 8 बाई 11 एम्पियर करंट आ गया। चलो भाई, और भी कुछ पूछ रहा है? करंट यही होगा, सिंपल सी बात है, 8 बाई 11 कि फाइंड द करंट ड्रोन बाय द बल्ब फ्रॉम द मेंस, यही होगा सही जवाब इसका, ठीक है। और भी कुछ पूछ रहा है? नहीं, और कुछ नहीं पूछ रहा है। या इसी को अगर करंट करना चाहोगे तो कर लो भाई, 11 को 8 से 0.07, ठीक है, 0.7 एम्पियर लगभग आएगा। और भी करना चाहते हो तो कर लो, 1177 3 3 3 3 3 0 11 दूनी 0.72 एम्पियर करंट आएगा। चलो मैन जो हमारा पूरा सर्किट है उसमें जो करंट बहेगी वो कितनी बहेगी? 0.72 एम्पियर, दैट इज पूरा यही था, कोई इसमें झंझट नहीं था, सिंपल सा सवाल था, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये सवाल 2022 में है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। चलिए इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स, इसी ढंग से हम लोग पढ़ते जाएंगे। क्या मेरा चल रहा है भाई? ऑडियो चल रहा है? ऑडियो क्लियर है? हाँ ऑडियो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ओ धमा उड़ा दो सबको, चलो भाई बस बढ़िया से एकदम मस्ती में भाई, जिंदगी में जोश। अरे भाई इस समय भी वो बोला गया ना सही में कि अगर इस समय इस जवानी में भी आपको अगर डर लग रहा है ना तो ये जवानी किसी काम की नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। तो अगर इस जवानी में आपको डर लग रहा है तो ये जवानी कोई काम की नहीं है। तो किसी चीज से डरना नहीं है, सिचुएशन से डरना नहीं है, उसका खुल के मुकाबला करना है और प्रॉब्लम्स को कहनी है, आजा भाई मैं तैयार बैठा हूं, ठीक है। वो दशरथ मांझी वाला डायलॉग याद है ना, तने क्या लगता था नहीं लौटेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे बहुत बड़ा दंगल चलेगा रे, ठीक है। उसी तरह से एकदम हारना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इधर फोन लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से देखेंगे। इसी तरह से बढ़िया से अपना लोग को करते जाना है, मस्ती करके पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगला क्वेश्चन आ रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। भाई बार बार बताया हूं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? वही है भाई, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? देखो भाई, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यहां देखो पहला नंबर क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है। वैसे तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा का पहला है जूल्स JOULES, ठीक है ना, JOULES, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? करंट के स्क्वायर का, I स्क्वायर के। जो हीट प्रोड्यूस होती है वो रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो हीट प्रोड्यूस होती है वो टाइम कह रहा हूं भाई, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। जहां से आपका फॉर्मूला आएगा ये प्रोपोर्शनलिटी साइन, ठीक है, I स्क्वायर RT, ठीक है। और यहां से आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हो कि कांस्टेंट देना होता है, दैट इज कांस्टेंट, यहां पर K होगा, यानी I स्क्वायर RT ही हो जाएगा। और यहां पर K की जो वैल्यू है वो 1 होती है, 1। तो हमारा क्या हो जाएगा? I स्क्वायर, K की वैल्यू 1 रखेंगे तो I स्क्वायर और RT हमारा फॉर्मूला आएगा। और यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है भाई, ठीक है, समझ में आया? चलिए ध्यान से देखेंगे अगला। चलिए अब इसी में पूछ रहा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और देखो मैंने पूरा ये क्वेश्चन ही बना दिया, ठीक है। इसमें जो चीज पूछ रहा था मैं वो एक्सप्रेशन भी दे दिया, किस एक्सप्रेशन से आप जो है हीट प्रोड्यूस, जो भी कंडक्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है उस फार्मूला से निकाल सकते हो। तो वो फार्मूला यही है, H = I स्क्वायर RT, ठीक है, मैं बता ही दिया। और दूसरा नंबर इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा।
दूसरा नंबर इसी में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक 5 ओम का रजिस्टर है और वो इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। चलिए भाई, 5 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी दैट डिसिपेट एज हीट इन 10 सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। यहां पर आर जो है आपको दे रखी है 5 ओम, उसके बाद वोल्टेज जो है वो दे रखा है 6 वोल्ट, ठीक है। टाइम जो है वो 10 सेकेंड दे रखा है, यही ना। तो आपको निकालनी है क्या, हीट प्रोड्यूस ना, नहीं, एनर्जी निकालनी है, एनर्जी निकालनी है ना, और वो भी एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में निकालनी है। एनर्जी यानी हीट एनर्जी निकालनी है, एच निकालनी है। देखो भाई, एक फॉर्मूला होता है एच इजकल टू क्या, एच इजकल टू क्या होता है, हीट के लिए निकाल रहे हो ना, और टाइम दिया हो, भी दिया है, तो देखो आप एक काम कर सकते हो, एक फार्मूला होता है, वैसे फार्मूला तो एच इजकल टू आई स्क्वायर आर टी होता है ना। तो यहां पर वोल्टेज नहीं है, तो यहां वोल्टेज नहीं है तो क्या ही प्रॉब्लम है भाई। आप देखो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एच इजकल टू बी, आई के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ओम्स लॉ के हिसाब से भी इजकल टू आई आर होता है। आई इधर जाएगा तो क्या होगा, भी बाय आर होगा, ठीक है। तो यहां आई है तो भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो आई के जगह पे ये वैल्यू डालेंगे, आई के जगह पे ये वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर लगेगा ना, ये भी बाय आर तो होता है लेकिन यहां पर स्क्वायर है तो भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में आर इंटू में टी, तो आर से आर तो एक कट जाएगा, तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, एच इजकल टू भी स्क्वायर बाय आर और टी, ये फॉर्मूला बनेगा। और इस फॉर्मूला पर पुट करो, आंसर आपके कदमों में गिर जाएगा। एच इजकल टू भी स्क्वायर यानी वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, रेजिस्टेंस 5 ओम, 5 ओम इंटू में टाइम कितना जाए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, ये कटेगा भाई 5 2 जा तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 36, भी स्क्वायर नहीं, ये देखो भाई 6 का स्क्वायर होगा ना, यही है ना, हाँ। तो 36 डिवाइडेड बाय 36 और इंटू में 2 हो जाएगा, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, तो हीट क्या हो जाएगी 72 जूल, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है, बहुत इजी था भाई, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह का भी सवाल आता है तो इसको भी नोट करिए। और ये सवाल कब पूछा गया भाई, मैं आपको बता दूं जरा, ये अभी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, 2022 में। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ये सारा क्वेश्चन आप लोग याद कर ले और बार बार प्रैक्टिस करें, याद तो नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है बार बार आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम अग्रसर होते हैं। मजा आ रहा होगा सेशन में। देखो भाई, ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको बढ़िया से करना है अपने लोगों को, एकदम बढ़िया से, ठीक है। चलिए चलो चलो चलो, 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या है कि अ मैन हैज 5 रजिस्टर्स है, ईच ऑफ वैल्यू 1/5 ओम, तो व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग देम। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो कह रहा है कि एक मैन है, अ मैन हैज 5 रजिस्टर, एक आदमी है जिसके पास 5 रजिस्टर है और हर एक 5 रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 1/5 ओम है, ठीक है। तो उसको सबसे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए क्या, कि व्हाट इज द मैक्सिमम, तो इसको ना मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेगा ये मैक्सिमम वैल्यू। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर रेजिस्टेंस आपको, सुनो ये कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर रेजिस्टेंस आपको मैक्सिमम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आपको रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब आती है, जब आप उसको सीरीज में कनेक्ट करते हो तो, ठीक है। और अगर आप रेजिस्टेंस को ध्यान से देखते रहना, अगर आप रेजिस्टेंस को मिनिमम रखना चाहते हो, क्या मिनिमम रखना चाहते हो, तो आपको पैरेलल में उसको कनेक्ट करना होगा, किसमें, पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। इंक खत्म हो गया भाई, ठीक है, ये मार्कर ले लेता हूं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर आपको मिनिमम चाहिए तो पैरेलल में कनेक्ट है, तो आपको मैक्सिमम कह रहा है तो सीरीज में कनेक्ट कर दो, तो 1/5 है, ठीक है। तो 1/5 को आप रेजिस्टेंस, अरे भाई क्या गिरा भाई, क्या गिरा, अच्छा इधर दूसरा चीज गिर गया, सॉरी। तो रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट बराबर सबको कनेक्ट कर दो, तो 1/5 ओम 1/5 ओम, इस तरह से भी आप कर सकते हो। और एक और तरीका है,
1/5 ओम प्लस 1/5 ओम, इसमें तो टाइम पास है भाई। एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, आर इक्विवेलेंट 5 5 5 5 5 पूरा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 और 5 कितना हो गया आर इक्विवेलेंट, ये 5/5 कितना हो गया 1 ओम। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप देखो, ये भाई बार बार इसका लाइट क्यों बंद होता है रे, परेशान करता है। या एन की, या एक और होती है, आप ऐसे भी कर सकते हो। एक तो ये इस तरह से कर लो, नहीं तो अगर आपको आर मैक्सिमम निकालना है, आर मैक्सिमम निकालना है, तो आप ये भी कर सकते हो एन इंटू आर। ठीक है, एन इंटू आर कर सकते हो आर मैक्सिमम के लिए। अगर, और ये कब करोगे, जब आपको ना जो भी रेजिस्टेंसेस दिए हैं, सब जो रेजिस्टेंसेस है सारे रेजिस्टेंसेस आइडेंटिकल है, सेम है, तब आप यहां पर लगा सकते हो। तो एन मतलब आर जो है, यहां पर आर जो है सेम हो तब, और एन तो मतलब है कि कितना रेजिस्टेंस है, तो 5 रेजिस्टेंस है, 5 बार जोड़ना है तो वो एन हो जाएगा, और आर जो है आपका पूरा आइडेंटिकल है, तो एन कितना बार कह रहा है। अरे भाई बार बार बंद क्यों होता लाइट, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम होती है। तो 5 रजिस्टर्स है, कितने रजिस्टर्स है, एन बोले तो 5 रजिस्टर्स है, तो रजिस्टर्स कितने हैं 5 है, तो हम लिखेंगे 5। रेजिस्टेंसेस कितने हैं, यानी कितना ओम का है, 1/5 ओम का है, तो 1/5 ओम कट गया, कितना है आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम कितना है 1 ओम, सिंपल। तो ये बहुत इजी है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ मतलब देता है बार बार, तो ये 2020 में पूछा गया है भाई, है ना। तो इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए, नोट करिएगा। चलिए चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया। देखिए भाई, अब अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ये था वीडियो 1, पार्ट 2 में हम और भी क्वेश्चंस करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाता है तो समझ सकते हो, बड़ा वीडियो पूरा देखता नहीं है कोई। तो अभी हमने 5 क्वेश्चन करवाया है, 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो भी मैं करवा दूंगा। लगभग 4 क्वेश्चन और रह गए, वो अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो वीडियो आपको आगे मिलेगी जी। तो और भी तरह तरह का हम कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वीबीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।